हम पढ़ेंगे आज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, कि इंटरसेप्ट क्या होता है और कैसे लाइन की क्या फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, आप ढंग से देखेंगे, मान लो ये आपके पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है बेटा जो कट करती हुई जा रही है एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर, ठीक है। ए पे जहां कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट है a0, और जहां पर बी वाई को बी पे कट करेगी उसका है 0 एंड बी, ठीक है बेटा। तो हमें फाइंड करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? तो फिलहाल मैं डेराइव करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डेरिवेशन करवा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो बेटा, आपको क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म दिख रही होगी कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ए से और एक बी से। ए के कोऑर्डिनेट है a0 और इसके 0b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस y1 स्लोप b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस a। क्या किया हमने? 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया। यहां पर आ गया b ओवर माइनस a इंटू एक्स माइनस a, मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए वाई, इधर बी एक्स और माइनस का ए बी, ठीक है। इन सब वैल्यूज को उठा के हमने क्या किया, इधर लेके आ गया मैं बी एक्स प्लस का ए वाई, और इस ए बी को ले गया उस साइड, ए वाई इस साइड आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई, और ए बी इस साइड आ गया। मैंने दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू, यहाँ ए बी 1 हो गया, ए से ए कैंसिल, बी से बी, तो आपके पास क्या रह गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इंटरसेप्ट फॉर्म का, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हिच इज x by a plus y by b equals to, here a क्या है, x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। a और b क्या कहलाएंगे आपके? इंटरसेप्ट कहलाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म है वो है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, एक ही बात है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक बेटा। इसमें क्या होगा, मान लो कोई लाइन दे रखी है L, ये लाइन L दे रखी है, ठीक है। और बेटा इसकी ओरिजिन से P डिस्टेंस दे रखी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, P। और जो ये डिस्टेंस P है ये एंगल अल्फा बना रही है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, समझ गए? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। To find the equation of straight line in terms of a length of perpendicular P from the origin upon it and the angle alpha which this perpendicular makes with the positive direction of x axis, क्या होगा आपके पास? ये आपके पास अल्फा एंगल दे रखा है, ठीक है बेटा। तो बेटा आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये आपको याद रखनी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास? नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म हो गई है, ठीक है बेटा। लास्ट फॉर्म है आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म। लास्ट फॉर्म कौन सी है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहती है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point
passing through the point say x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of x-axis. तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास? एक लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है, x एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रही है, r उसके पास डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1 बाई कोस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझ गए बेटा? तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले रहेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। तीनों फॉर्मूले आपको ढंग से लर्न करने हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 10.5। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 10.5। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स। क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है -3 और बी दे रखा है 1। तो आपको इक्वेशन निकालनी, आप लिखोगे वी नो दैट या वी हैव इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो गया? x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1। -3 आपके पास एलसीएम आ गया। आप इतना भी लीव कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा इसके तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में सब सेम यही करना है। सॉरी, तीनों पार्ट्स के अंदर बेटा जी आपको यही करना है कि कैसे सॉल्व करें हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पर, तो मींस y0 होगा, एंड इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द नेगेटिव, यानी ये लाइन इस साइड नहीं, इस साइड थी, यहाँ नहीं, और कह रहा है नेगेटिव y को कहाँ कर रहा है? -5 पर, तो 0 - 5। तो इक्वेशन क्या आ गई? अब a तो आपके पास 2 आ गया और b कितना आ गया? -5। तो इक्वेशन क्या आएगी? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। तो 5x ये माइनस हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 10। ये आपके पास क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके पास आ जाएगी बेटा जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? थोड़ा सा अलग है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू 5 एंड 6। एक लाइन है जो पास हो रही है किससे? 5 एंड 6 से, एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कह रहा है? जो इंटरसेप्ट दे रखे हैं ना, इंटरसेप्ट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू में, ठीक है, बट ऑपोजिट इन साइन। तो मीन्स क्या हो गया? आपने ले लिया लेट ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स, ये दे रखे आपके पास इंटरसेप्ट दे रखे हैं। गिवन क्या है? ए इक्वल्स टू किसके दे रखा है? -b के, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन साइन। ठीक है, ए इक्वल्स टू -b। इक्वेशन पास किससे हो रही है? 5 और 6 से। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है?
वी हैव इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू क्या पुट करोगे? अब देखो यहाँ पर क्या था, a और b की वैल्यू माइनस सेम थी, तो b की वैल्यू माइनस ए पुट कर दो इक्वल्स टू 1। नाउ अब क्या बताया उसने, एक लाइन लिखी हुई है कि दिस लाइन पास थ्रू 5 एंड 6। तो जो ये लाइन है ये 5 और 6 से पास होगी, यानी x 5 बन जाएगा और y 6 बन जाएगी। नाउ दिस लाइन पास थ्रू, ये पास हो रही है किससे? 5 एंड 6 से। तो ये आएगा 5 बाई ए माइनस 6 बाई ए इक्वल्स टू 1। ए एलसीएम आ गया, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू आ गई -1। ए की वैल्यू -1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। समझ गए? ए आ गया, बी आ गया, इक्वेशन क्या आएगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, x बाई -1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इतना छोड़ सकते हो या नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। किसी को कोई दिक्कत? बेटा साइन दे रखे थे आपके पास ए और बी, पासिंग पॉइंट दे रखा था। पासिंग पॉइंट अगर नहीं देता तो हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। पासिंग पॉइंट की हेल्प से हमने ए की वैल्यू फाइंड करी है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, अभी करोगे आप, मुझे करके दिखा रहे हो। उस वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन है ए लाइन पास थ्रू, लाइन पास हो रही है 3 एंड 4 से, ठीक है, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स इज 14। सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है a प्लस बी, सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है 14। करो बेटा, फाइंड द लाइन। दो इक्वेशन आ रही हैं। ऑब्वियस है दो ही आएंगी। देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है ए, कोई जिनका हो गया वो मैच कर लें अपना, अच्छी बात है बेटा। देखिए a प्लस बी दे रखा है 14। अब इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू फाइंड कर लो, 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन किससे पास हो रही है? 3 एंड 4 से। तो x की जगह पुट कर दो 3 बाई ए और 4 बाई 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, a इंटू 14 माइनस ए, 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल्स टू 1। 42 प्लस a और उधर जाकर ये आ गया 14a माइनस ए स्क्वायर, इधर ले आओ a स्क्वायर माइनस 13a प्लस का 42। a की दो वैल्यू आ गई 7 और 7 और 6। 7 6 40, 7 6 13 होता है। तो a की वैल्यू आ गई 7 और एक आ गई 6। जब a की वैल्यू 7 तो b भी 7 और a की वैल्यू 6 तो b 8। दोनों का सम, दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इसमें पुट कर दीजिए x बाई ए, तो ये आ जाएगा बाई 7, यहाँ से तो आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और एक को पुट कर दीजिए x बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इक्वल्स टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 24 है जो भी आएगा।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इक्वेशन आएंगी इससे। सबको समझ में आ गया? किसी को यस दिक्कत? सर। फाइजा, गौरव, गीतांजलि, इशिका, जेसिका, कार्तिक, यस मोहित, सर। मनवी, नमन, बेटा प्रेजेंट यस रहा सर। करो कल। आ गया सर। ओके बेटा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 को डालो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 को डालो, इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो गलती करके आते हैं मैं वो भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बट बच्चे जो गलती करके आते हैं वो देखना है। आपके पास देखो क्या दे रखा है इसने, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन 6 बेटा, 7 नहीं 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 7 एंड 9। एक लाइन है जो 7 और 9 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो पास हो रही है 7 एंड 9 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पास हो रही है वो लाइन। एंड विच इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, यहां पर उसका पोर्शन है वो डिवाइड हो रहा है 3:1 में। तो 3:1 मीन्स एक्स एक्सिस 3:1। कई बच्चे क्या करके आते हैं, इसको 3 लेते हैं और इसको 1, आंसर उनका मैच नहीं करता है। तो दे रखा 3:1, यानी एक्स एक्सिस वाला 3 है, ए वाला, और ये वाला 1 है। ठीक है, आपने ले ली लेट द इंटरसेप्ट ले ली। यहां पर तो आ गया A0 और यहां पर कितना आ गया बेटा, 0B, A0 एंड 0B। ठीक है, नाउ यहां से आप देखेंगे ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला, कि बेटा देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट आएगा, आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया P, ये पासिंग पॉइंट भी है 7 और 9। तो देखो 7 कब आया होगा, जो ये पॉइंट है 7 और 9, ये 7 कब आया होगा, जब हमने क्या किया होगा, m1x2 1 into a प्लस m2x1 0 into 3 अपॉन में 1 + 3। ठीक है, इंप्लाइज दैट यहाँ से 4a की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, 9 कब आया होगा, ये 9 पॉइंट 1 into 0 m1 into y2 और प्लस 3 into b ओवर 1 + 3। ठीक है, तो ये आ गया 36 = 3b। तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 12। a आ गया, b आ गया, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, x/a + y/b = 1। x/a 28, y/b 12 = 1। इतना लीव कर सकते हो, चाहो तो एलसीएम ले लीजिए इनका, जो एलसीएम आएगा आई थिंक 84 आएगा एलसीएम दोनों का, और वो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। दोबारा देखेंगे क्या दे रखा था, उस पासिंग पॉइंट दे रखा था, पोर्शन था वो डिवाइड हो रखा था 3:1 में। हमने इसके इंटरसेप्ट ले लिए और सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दिया। x वाला क्या होता है बेटा, m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2, और y वाला क्या होता है, 9 यहाँ पर इक्वल y के है, तो m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू आ गई तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ आया? यस। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 8 ट्राई करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन 8, कह रहा है स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 3 and -2। एक स्ट्रेट लाइन है, पास हो रही है 3 and -2 से, और कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन। आपको लोकस फाइंड करना है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पोर्शन ऑफ इट between the axis। इंटरसेप्ट अज्यूम कीजिए और इक्वेशन को पास करवाइए वहां से और सिंपलीफाई कीजिए। करें बेटा, ट्राई करेंगे, सभी के पास 2 मिनट है।
भूख नहीं मुझे। हाँ बराबर। सर हो गया। ठीक है बेटा, क्या आया आंसर? सर 3y माइनस 2x इक्वल टू 2xy। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश। बाकी बच्चे फटाफट करें। डन सर। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से किया होगा ना? इसके इंटरसेप्ट ले लो, मिडिल पॉइंट फॉर्मूला है, पासिंग पॉइंट दे रखा है। ट्राई करना अपना, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई योरसेल्फ। देखिए नेक्स्ट, इतना टाइम मत लगाया करो बेटा क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9 देखिए, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन 9 भी। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास एक लाइन दे रखी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ए पॉइंट है और ये बी है, यहाँ पर इंटरसेप्ट। ये जो एरिया दे रखा है ना, ये दे रखा है 6 यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना दे रखा है? 6 स्क्वायर यूनिट। और गिवन है बेटा आपके पास लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। लेंथ आपके पास दे रखी है 5 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो आपने क्या किया, लेट इंटरसेप्ट ले लिया। ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होता है। तो ए बी आपके पास आ गया 12 यूनिट, इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन कहाँ से आ गई? हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आ गया। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए b की, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपके पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 12/a सारे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। a स्क्वायर 144/a स्क्वायर 25। a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a की 4 हो गया 144 और ये 25। a की 4 25 उधर जाएगा, इधर ले आओगे 25 a स्क्वायर 144। बेटा थोड़ी देर के लिए a स्क्वायर को पुट कर लो t, तो इक्वेशन आ गई t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 144। ठीक है, अब देखो इसके बना लो फैक्टर। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो आए 144 और सम आए 25। बताओ भाई कैसा होगा? 16 and 9। t माइनस 16 और t माइनस 9। 69 जाओ 16, हाँ सही है। t की दो वैल्यूज आ गई 16 और t की वैल्यू आ गई 9। t हमने अज्यूम किया था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया 16, तो a आ गया प्लस माइनस 4। a स्क्वायर आ गया 3, तो a आ गया प्लस माइनस 3। 4 इक्वेशंस आएंगी इसकी। देखो a की दो वैल्यू, यहाँ से भी a की दो, a की 4 वैल्यू है तो b की भी 4 वैल्यू आएंगी। समझ गए? जब a की वैल्यू 4 तो b कितना आ गया 12/3। जब a की वैल्यू -4 तो b की वैल्यू -3। जब a की वैल्यू 3
तो b की वैल्यू 4, जब a की वैल्यू -3 तो b की वैल्यू -4। एक इक्वेशन इससे आएगी, एक इससे, एक इससे, एक इससे, सबको पुट कर देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले में। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, लिखो क्वेश्चन एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। ये लाइन पास हो रही 2 पॉइंट से, 8 और -9 से एंड 12 और -15 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ये पास हो रही 8 -9 एंड 12 -15 से। करो बेटा। Y minus to 0. a की वैल्यू कितनी आई? 3 नहीं, A की 2 आई और B की 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश।